हाय बच्चों, हाय टू एवरीबॉडी। आई होप सारे बच्चे ठीक हैं। मैं आपको कुछ सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखो अभी टाइम क्या है बच्चों, टाइम है आपके पास। देखो अभी ना एक बहुत रीसेंट रिपोर्ट छपी थी, तो वहां पे ना कहा गया कि बच्चों के पास ना अभी शायद टाइम की थोड़ी कमी पड़ रही है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस पूरे साल में इतने अच्छे से हुई नहीं, लाइक फॉर द होल ईयर। लेकिन अभी क्या है, बच्चे थोड़ा सा नर्वस ज्यादा हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाउ मच दे हैव टू प्रिपेयर, विथ रिस्पेक्ट टू कितना कॉन्फिडेंट हो आप अपनी सब्जेक्ट्स को लेके। लेकिन आई एम सुपर श्योर कि बच्चों, अगर आप ये स्प्रिंट प्री बोर्ड्स की सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, बाय हार्ट एंड सोल, तो मेरे को लग रहा है कि 50 to 70% पोर्शन तो आपका यहीं पे हम लोग समराइज करके आपको दे रहे हैं। जो 30 और 20% पोर्शन बचता है ना, उसको आपको घर पे क्वेश्चंस करके थोड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। इसके बाद अगर थोड़ा सा मैं इस पे नजर डालूं, तो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, द सेशंस हैव स्टार्टेड फ्रॉम 23rd। अभी आज कौन सा डेट है आपको पता है कि आज 31st है। ठीक है, पता है ना बच्चों, आज 31st है। कल एक नया सवेरा होने वाला है। ठीक है, मतलब हर दिन ही नया सवेरा होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कई लोग के ये बहुत फैशन थोड़ा है यहाँ पे कि अपन ना रेजोल्यूशन लेते हैं कि वी कैन ब्रेक दिस, वी कैन ब्रेक दिस। हाँ, वी कैन ब्रेक एवरी सिंगल थिंग, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन होता है। अगर जिस दिन से आपने ठान लिया उसी दिन आई थिंक द न्यू यू कम्स, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक हम लोग आज के सेशन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ताकि हम यहां से एक भी मार्क्स अपने एग्जाम में मिस ना करें। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच इज बीन नोन बाय पीपल, लेकिन सेड बाय समबडी सो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। तो बच्चों हु इज दैट? नेल्सन मंडेला सेड दैट a winner is a dreamer who never gives up. I follow, I agree. ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन बच्चों, टोटल मार्क्स 2 का है। टाइम एग्जाम में जो आपको मिलेगा वो 3 मिनट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे इस सेशन को ना देख रहे हैं, तो मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। आपको लगेगा सर क्या रिक्वेस्ट है आपका, तो मेरा रिक्वेस्ट बहुत सिंपल सा है। यहां पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, कुछ 10 के लगभग क्वेश्चंस हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द क्वेश्चंस व्हिच वी आर डूइंग दे हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द एग्जाम। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो अगर आप हर क्वेश्चन को एक बार यहां देख भी लेते हो ना, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को बिल्कुल स्पीड में करेंगे, भागते हुए करेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा अपने दिल की धड़कनों को आराम से उतना ही रखो जितना है। कितना है, 72 धड़कन पर मिनट, ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं, जो भी है। तो कीप इट नॉर्मल, लेकिन हाँ क्वेश्चंस की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, चलो अपन एक काम करते हैं, बहुत छोटी सी बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स टी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, देखो बच्चों जल्दी खत्म करेंगे ये क्वेश्चन। क्या आपको पैरेललोग्राम की वो वाली प्रॉपर्टी पता है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक है, अब तो हो गया काम, क्योंकि आपको ए दिया हुआ है कितना, 1,2। ठीक है, बी कितना दिया हुआ है, 4,3। ठीक है, सी कितना दिया हुआ है, हाँ जी 6,6। लेकिन क्या आपको डी दिया है, नहीं, तो हम बोलेंगे डी को x, y। अपन एक काम करेंगे, अपन मिड पॉइंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डीबी, अपन मिड पॉइंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ AC। तो चलो पहले विद द हेल्प ऑफ AC निकालते हैं। 1:1 का रेशियो आएगा। हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, बहुत सिंपल, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओ नॉट y,
डिवाइडेड बाई 2। परफेक्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे ना, सबको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो क्लियर है। डन। चलो पहले AC की हेल्प से निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब BD की हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि हम एक ही पॉइंट को निकाल रहे हैं, दैट इज पॉइंट O, तो BD की हेल्प से भी वो सेम पॉइंट आएगा। तो यू कैन राइट x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं, अब यहीं से आपका आधा काम खत्म। कंपेयर x विद द x, सिंपल यार, मतलब कंपेयर एब्सेसा विद द एब्सेसा, ठीक है। तो 7 बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस 4 बाई 2, सिंपल। 8 बाई 2, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। भाई साहब कैंसिल कैंसिल, यू गॉट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, बढ़िया, कैंसिल कैंसिल, you got y plus 3 is equals to 8. From here you get the value of x is equals to 3 and y is equal to 5. खत्म, डन हो गया। We found the coordinate D. बस इतनी सी बात थी, ठीक है। यही similar types of question we are gonna do next. So try to grip yourself, try to, तो अपने आप को थोड़ा पकड़ लो, है ना। तुम ना क्वेश्चन के टाइम कहीं और चले जाते हो, ये प्रॉब्लम है, पता है। क्वेश्चन के टाइम आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है, तो एग्जाम में उस कंसंट्रेशन को पाने के लिए ना आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे चैट करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप चैट कर सकते हो, पर अभी हम 30 मिनट्स के अंदर मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करा दूंगा, तो गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसका, पक्की बात है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B। अच्छा, ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास एक पॉइंट A था जिसका नाम है 12,5, ओहो बढ़िया नाम है। एक पॉइंट B है जिसका नाम है 4,-3। ये क्वेश्चन कई दफा आ चुका है एग्जाम में, कई दफा, समझ रहे हो ना बच्चों, ठीक है। एक पॉइंट P है जिसने उस AB को डिवाइड किया है किसी रेशियो में जो आपको नहीं पता है, तो आपने उस रेशियो का नाम ले लिया M1:M2। चलो रेशियोज को थोड़ा सा अलग करने के लिए हमने उनमें थोड़ा सा सर्किलिंग कर दिया ताकि अलग दिखे। अब लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें x नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें रेशियो नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें y पता है। क्या हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी, कुछ कर सकते हैं। पता क्या मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे k:1 का रेशियो भी लेते हैं, वो मेथड भी बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट्स इन दैट। शायद सोल्यूशन में वही मेथड किया गया है, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, लेट मी डू इट विथ M1:M2 मेथड, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अपन y निकालते हैं। सो 2 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, M1 के ऑपोजिट वाला y कौन सा है? -3, तो मैं बोलूंगा M1 टाइम्स ऑफ -3। M2 के ऑपोजिट वाला y कौन सा है? 5, तो आई विल से 5 टाइम्स ऑफ M2, बहुत ही सिंपल है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, सिंपल, M1 प्लस M2, डन। अब छोटा सा एक काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 that will be equals to -3M1 प्लस 5M2। आप इसको ना ओपन कर दो, 2M1 प्लस 2M2 that is equal to -3M1 प्लस 5M2। M2 एक साइड, M1 एक साइड, मजा आएगा। -3M1 इधर आया तो आप बोलोगे 5M1 इज इक्वल्स टू 3M2। रेशियो निकालना है ना, M1:M2 निकालना है ना, डन। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, M2 को नीचे ला लो, तो आप बोलोगे 5 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू 3, 5 को इधर ला लो, तो M1:M2 इक्वल्स टू 3:5 हो गया। भाई साहब अगर आपका रेशियो आ गया ना, M1:M2 आ गया, बस
फिर तो x निकालना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, करेक्ट? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब आप इसको x तो निकालना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल, या फिर आप इसको m/n भी ले सकते हो। बाय द वे बच्चों, यहां पे आपको फिगर भी जरूर से जरूर बना देना है, ठीक है? पक्की बात है। अब आपको मैं थोड़ी टिप्स दूंगा बोर्ड्स के लिए। तो करना क्या है, जब आप बोर्ड्स का पेपर लिखने वाले हो, पक्की बात है, अभी से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डाल लो। कैसे? 1 घंटे उठाओ अपने दिन के, हाँ 1 घंटा उठाओ अपने दिन के, मतलब दिन के 1 आवर, ओके? ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस। जब आपने वो क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आप देखो थोड़ा सा, अच्छा यहां पे ना मेरे को इस स्टेप का एक्सप्लेनेशन देना था जो मैंने नहीं दिया। थोड़ा सा यहां पे अपने आप को आपको डेवलप करना है एंड डू द क्वेश्चंस इन दैट वे, ठीक है? चलो, तो बच्चों ये बहुत सिंपल था। आई थिंक अब आप एक्स का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, आपको पता है एक्स कैसे निकलता है, ठीक है? फॉर्मूला तो पता है ना, ठीक है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, या फिर m और n भी आप ले रहे हो, वो भी चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑसम, फैंटाबुलस, सुपर ऑसम। क्यों? थोड़ा समझेंगे। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। बोर्ड्स में पूरा क्वेश्चन पढ़ना आपका जन्म सिद्ध जिम्मेवारी है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? चलो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B is trisected at a point P and Q, ठीक है? सिंपल है, where P is nearer to A, ये भी ठीक है। If P lies in the line 2x plus y plus k equals to 0, find the value of k, सिंपल है। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन को ना ध्यान से समझो, 2018 का प्रॉब्लम है ये, समझ रहा है आपको? दिमाग में आ रहा है? तो सही होना चाहिए। कैसे सही करेंगे समझते हैं। पहले पूरे क्वेश्चन को आपने रीड किया, ठीक है? तो बोला क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट आपके पास बी था। अगर आपको फिगर करेक्ट बन गया ना, तो 100% आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। देखो कैसे, 2:1, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है? चलो, b इज 5, सॉरी 2:1 नहीं भाई, 2 and 1, ओके? 5 - 8, ठीक है? सॉरी फॉर दैट। इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट P and Q, याद रखना P इज नियरर टू A बोल रहा है ना, तो मतलब P यहां पे होगा और Q यहां पे होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो ट्राइसेक्टेड वर्ड यूज हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। मीनिंग ये है AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, समझे? चमका, ऐसा कुछ चमका दिमाग में? चमका। पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन अ लाइन, एक और लाइन है जो पॉइंट P से होके गुजरती है, उसका नाम क्या है लाइन का? 2x, ठीक है, प्लस y, ये भी ठीक है, प्लस k इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, क्या हम पॉइंट P को निकाल सकते हैं? हाँ, हमेशा निकाला है। कैसे? बच्चों आपको पता है ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो अगर आप सपोज करो, छोटी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना, 100% करेक्ट आंसर आएगा आपका। कैसे? ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। आपको ये तो पता है ना कि ये जो A है, P है, Q है, B है, ये सारे लेंथ बराबर है। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो AP और PB का रेशियो क्या होगा? अगर आप निकालना चाहते हो AP इज टू PB, तो बच्चों उसका रेशियो आएगा x/2x, या फिर कह लो 1:2, मतलब ये होगा 1 और ये टोटल होगा 2, मतलब 1:2 का रेशियो आ रहा है। हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या P की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ना, वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है? चलो कोशिश करते हैं। तो रेशियो पता चल गया, ठीक है? अब तो ये सिंपल ऐसा हो गया, बताता हूं कैसे। A, ठीक है, B, एक बीच में पॉइंट P है और ये रेशियो 1:2 है। A का वैल्यू पता है, हाँ जी 2, मतलब वैल्यू नहीं मतलब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 2, 1, और B का क्या है
5 कॉमा -8, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कैसे? वही है पुराना वाला, ठीक है। इसको बोल दो आप x कॉमा वाई, ठीक है, x कॉमा वाई। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 5 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 2, 4 डिवाइडेड, oh sorry, 5 प्लस 4 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 दैट इज 3। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, हाँ, अच्छा ना करूं, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे। हाँ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेशन थोड़ा 5 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, अपना ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको बोल दो आप m/n, ठीक है। फॉर्मूला सबको पता है, इसको आप बोल सकते हो x1 y1, इसको बोल दो आप x2 और y2। एक बारी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर आपको m/n का फॉर्मूला याद है, चिल है, नहीं याद है, m1/m2 का याद है, वो भी ठीक है। आप x कैसे निकालोगे, m मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, सिमिलरली y। तो अपन यहां पे निकालेंगे x, सेम फॉर्मूला अप्लाई करने पे हमें x मिला 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 5 प्लस 4 इज 9 डिवाइडेड बाई m प्लस n 3 है, तो 9 बाई 3 आंसर इज 3। अब निकालेंगे y, बहुत सिंपल है, पता है कैसे, 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 and 2 multiplied by 1, -8 plus 2 तो -6 divided by 3, तो the value of y is equal to -2। हाँ, -6 divided by 3 -2। बच्चों आपको p का वैल्यू पता चल गया, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। पता है क्या है, मैं बताता हूं, 3, -2। बस अब आप एक बात और समझो, ये जो पॉइंट p है ये तो इस लाइन में भी लाई कर रहा है। अरे हाँ तो बोल दो, बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो, हाँ। तो जो पॉइंट P है वो हमारा लाइन दूसरी लाइन में भी लाई कर रहा है, मतलब वो उसका भी सॉल्यूशन है, मतलब वो उसकी इक्वेशन में भी एग्जिस्ट करेगा ना, मतलब सेटिस्फाई करेगा ना, उसकी इक्वेशन को करेगा, पुट द वैल्यू, सेटिस्फाई करेगा। करवाते हैं ना, बहुत सिंपल है। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, यही है ना, ओ -y है, मुझे माफी दे दें, क्वेश्चन में +y नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन में -y है, ओहो, लेट अस चेक इट, -y और -y, लेट्स पुट द वैल्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस, देखो y की वैल्यू क्या है, -2, प्लीज पूरी रिस्पेक्ट के साथ पुट करना है, मतलब माइनस माइनस रख देना, चुपचाप गलत मत करना, प्लस के इक्वल्स टू 0, है ना, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 2 विच विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो द वैल्यू ऑफ के इज -8। मैंने पूरी शिद्दत से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, शायद आंसर सही होगा, यहां पे तो +8 है आंसर। अच्छा ऐसा कुछ था क्या, चेक करते हैं। मेरे को लग रहा है यहां पे थोड़ा सा आंसर में गलती हुई है, पता है क्या, इसका आंसर एक्चुअली में जो पॉइंट P को आना था ना, वो आपका आएगा 3 और -2, यहां पे भी थोड़ी सी गलती है बच्चों, -8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आंसर आएगा 3, -3 नहीं, ठीक है। तो -8 इज द डैम करेक्ट आंसर, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। चलो ऑसम, एक ऐसा ही क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, थोड़ी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैं बता देता हूं, फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था, आपके पास एक लाइन था, ठीक है, उसके पॉइंट्स थे a, मतलब a और b थे, आपने ट्राइसेक्शन किया विद द हेल्प ऑफ पॉइंट P एंड Q, तो पता है अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, क्योंकि आप ट्राइसेक्शन कर रहे हो, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। आपने ये पॉइंट P निकाल लिया, कोऑर्डिनेट उसके विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब ये पॉइंट P से ना एक और लाइन गुजर रही है जिसका नाम है ये, बस ये पॉइंट P इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसका सोल्यूशन होगा भाई, एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन इज इट्स और इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बस बन गई बात, ठीक है। तो पुट द वैल्यू
और गेट दी आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। कोशिश करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining these points। y axis मतलब y axis पे क्या होगा, वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सोचो ना, हल्का सा प्रोसेस करो, दिमाग में हल्का सा प्रोसेस करो। अगर कोई लाइन y एक्सिस पे, सपोज करो मैं बना देता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हैं सिर्फ रफ वर्क के लिए। अगर कोई लाइन y एक्सिस पे, मतलब अगर कोई लाइन लेट से y एक्सिस को टकरा रही है, तो y एक्सिस पे क्या होगा, उसका एब्सिसा होगा 0, सिर्फ उसके पास ऑर्डिनेट होगा। सेम उस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूटिलाइज करेंगे। थोड़ा सा देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से आपको अब तक बन भी गया होगा। तो बन जाए बच्चों तो जोर से हाँ बोलते हैं, पता है कहां पे, चैट बॉक्स पे जोर से हाँ बोलते हैं, मतलब आवाजें आनी चाहिए, ठीक। चलो लेट्स हैव इट। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ए और बी को बनाते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं। तो ए का नाम कुछ ऐसा है, बी का नाम कुछ ऐसा है, 5, -6 है, और इसका नाम है -1, 4। इस पे मिस्टेक नहीं करते हैं, इस पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है बच्चों। एक बार फिर से चेक कर लो, पॉइंट्स याद रखना, 5, ठीक है। बी इज -1, 4, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, भाई साहब अगर किसी भी लाइन को y एक्सिस डिवाइड कर रही है, मान लो इसको आप बोल दो x एक्सिस, y एक्सिस, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी 0, देयर विल बी अ y कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको हम y रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आएगा मजा, क्योंकि हमने इसको बोल दिया m/n का रेशियो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों ना हम m को स्टार्ट करें b से। क्यों करोगे, पहले पॉइंट a लिखा हुआ है ना, पहले पॉइंट a लिखा है, तो रेशियोज भी आप वहीं से स्टार्ट करो, जो पहला पॉइंट हो। पहला पॉइंट a है, ठीक है, रेशियो भी आप वहीं से स्टार्ट करो। अपन निकालते हैं x, आपको पता है इट इज m टाइम्स ऑफ x2, मतलब m टाइम्स ऑफ -1 प्लस n टाइम्स ऑफ x1, ठीक है, n टाइम्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n। पर प्रॉब्लम ये है कि x तो 0 है, x तो 0 है, तो ये m और n ऊपर जाएंगे, भाई साहब ये तो 0 हो गया, तो मिला -m प्लस 5n इक्वल्स टू 0। -m को इधर ला लो, तो m इज इक्वल टू 5n, n को नीचे ला लो, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 5, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो 5:1 बड़े प्यार से लिख सकते हैं। अब आएगा मजा, पता है क्यों, मैं बताता हूं। आपको m/n दिया हुआ है, अब आप y निकाल लो यार, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब तो निकाल लिया ना m/n, y निकालो अब, ठीक है। y इज m टाइम्स ऑफ x2, तो सॉरी m टाइम्स ऑफ y2, तो 5 टाइम्स ऑफ 4 पक्की बात है, प्लस n टाइम्स ऑफ y1, तो n है हमारा 1 टाइम्स ऑफ -6 डिवाइडेड बाई m प्लस n, बिल्कुल 6, सिंपल, ठीक है। तो इट वुड बी 5 + 4 20 - 6 14 डिवाइडेड बाई 6। देखते हैं शायद गलत आंसर ना आ जाए, पता नहीं। इट वुड बी एक्चुअली 7:2 और 7/3, नॉट is to, वो रेशियो नहीं है, वो वैल्यू है, ठीक है। आई होप दिस इज डन। और मैं देखता हूं, ओ ये तो गलत हो गया, कैसे, मेरे को नहीं पता यार, देखते हैं क्या मैंने कोई वैल्यू गलत ली थी, नहीं, यहां पे ना क्वेश्चन थोड़ा गलत सॉल्व हुआ है, ठीक है, क्योंकि -4 तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में। ऐसे कैसे -4 लिया बच्चों, ये करेक्ट आंसर है विथ नो डाउट्स, क्योंकि -4 तो कहीं है ही नहीं, ये तो +4 है मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई। ये तो +4 है मेरे भाई, ठीक है। तो छोटी सी बात थी, मेरे को लग रहा है आपको समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा, और शानदार सी चीज तो है ही, ठीक है। चलो बाय द वे सोल्यूशन को थोड़ा सा आप यहां तक बस देखो। अच्छा, जो बच्चे k:1 लेके करना चाहते हैं, आपकी विश है, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है, k:1 लेके भी कर सकते हो। फिर आपकी k की वैल्यू आएगी 5/1, वही चीज है भाई, वही चीज है। देखो बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैग कर रहे हो,
आपको लग रहा है अगर, तो बच्चों दिस इज कंप्लीटली डिजाइन फॉर यू, क्योंकि अगले 2 मंथ, 1 मंथ जब भी आप लेना चाहते हो, दिस इज गोइंग टू स्टे विथ यू with every concept covered in detail, with every chapter question done, smart topics, hot topics, सब किया गया है। स्मार्ट टॉपिक का मतलब क्या है? मतलब जिसको आप बहुत स्मार्टली करके खत्म कर सकते हो, मतलब उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कम टाइम पे उसको आप खत्म कर सकते हो। तो ऐसा कुछ करके हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों आप मेरा कोड यूज कर सकते हो डीपी प्रो, तो काफी अच्छा है। मतलब अगले 1 मंथ के लिए यू वुड बी एंटायरली इनटू द सिस्टम ऑफ वेदांतो एंड यू कैन एंजॉय एवरी सिंगल थिंग। एंजॉय का मतलब ये नहीं कि आए घूमे फिरे चले गए, नहीं। एंजॉय का मतलब ये है आप अपने एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। उसका मतलब है एंजॉयमेंट, ठीक है। तो क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आप हमेशा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मत करो, पर यहां पे इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि एग्जाम आपके सामने है, ठीक है। मैं हमेशा नॉलेज के पीछे भागने को कहता हूँ, लर्निंग बहुत अच्छी करने को कहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम आ चुके हैं तो थोड़ी मेहनत अभी एग्जाम के लिए करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है, पता है कैसे, मैं बताता हूं। फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट, एक पॉइंट है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। एक पॉइंट का नाम ए है विच इज 1,4, ठीक है। एक पॉइंट का नाम बी है विच इज -1,2। थोड़ा मेरा गला खराब है आज, तो मुझे माफ करें, थैंक यू ठीक है, चलो। और ये आपका पॉइंट है x, y। हाँ, फाइंड द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। बहुत ही सिंपल है, पता कैसे, मैं बताता हूं। बताऊं क्या? चलो, इसका एक सिंपल सी चीज देखो। आपको क्या बोला है, ये पॉइंट का नाम क्या है, पी है, ठीक है। तो पी, हमने उसके पैर को पी बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, दिस इज गिवन टू यू। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन बिकॉज इट सेज इट्स इक्विडिस्टेंट। तो मेरे को नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में कोई दम बचा है। अब सिंपल सा एक काम करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मैं लगाऊं? करना पड़ेगा, 5 सेकंड में करके बता सकता हूं। पता कैसे? पी ए की वैल्यू क्या होगी, हाँ यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, साइड में लिख दो वी आर यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही सिंपल है, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। पीबी की वैल्यू क्या होगी, इवन बोर्ड सिंपल, x माइनस ऑफ -1 मतलब x +1 का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल, प्लस y -2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट है, उड़ा दो। जो लेफ्ट हैंड साइड में करना है वो राइट हैंड साइड में भी कर दो, स्क्वायरिंग कर दो भाई, सिंपल सा काम, ठीक है चलो, तो इट बिकम्स x -1 होल स्क्वायर प्लस y -4 टू द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x +1 टू द होल स्क्वायर प्लस y -2 टू द होल स्क्वायर। ओपन कर दो ब्रैकेट। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। काफी सिंपल है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। हालांकि आप साइड में लिख सकते हो कि वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, चाहो तो, क्योंकि वो बहुत बेसिक हो जाएगा। चलो अल्टीमेटली हैव अ लुक, तो x स्क्वायर -2x + 1, ओके, प्लस y स्क्वायर -8x + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x + 1 प्लस y स्क्वायर -4y, सॉरी ये 8y होगा, माफ करना, ठीक है, -4y और +4। बताता हूं, x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, खत्म। y स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, खत्म। 2x इधर आएगा तो -2x सॉरी -2x इधर आएगा तो -4x। 8y है, -4y इधर आएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ -4y। 17 इधर है, 5 इधर आएगा तो मे बी शायद 12 बचे, कुछ ऐसा, मे बी -12 और 12, सॉरी शायद +12 बचेगा। आई थिंक यहां से काफी आसान हो चुका है सवाल,
ठीक है, तो बच्चों आप आंसर देखो और भागो, मतलब भागो मत, रुको थोड़ी देर क्योंकि करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल वही आंसर आया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, पर ठीक है, -4 कॉमन है या 4 कॉमन है, या आप माइनस नहीं रखना चाहते हो एक्स के पास तो कॉमन ले लो, वैसे ऐसे भी ठीक है ना? ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी शुड गिव मी द फास्टेस्ट आंसर पॉसिबल। इजी है, पता है क्यों? पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल। अच्छा याद रखना, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ये तीनों चीजों में ना डिफरेंस होता है। लेट्स हैव अ लुक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, पॉइंट्स ये क्या हुआ ठीक है, चलो, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। पॉइंट ओ है जिसका नाम है 2, -3y। एक पॉइंट ए है, बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम है बच्चों क्या है, -1, y। बहुत ही सिंपल है। एक पॉइंट है बी जिसका नाम है 5, 7। क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है OB इज इक्वल्स टू OA। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों हैं रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। हाँ भाई साहब, OA निकाल लो, OB निकाल लो, कुछ चाहिए और? हाँ, उसके पहले वैल्यूज को एक बार फिर से रीचेक कर लो। अगर आपको वैल्यूज लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ गलत वैल्यूज लिख रहे हो, तो बस उसके बाद पूरा प्रोसेस पिछले क्वेश्चन का है, कंप्लीट प्रोसेस। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है तो बनने दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फिर से चेक करते हैं। A इज -1, y, परफेक्ट। B इज 5, 7, परफेक्ट। O is 2, -3y, perfect. Now let's find OB. Simple है, distance formula. Under root of 5 minus 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 7 माइनस ऑफ -3y मतलब प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर है। तो काफी इजी है। OA बिल्कुल सिंपल से बात है। OA मीन्स -1, -2 मतलब -3 का होल स्क्वायर। भाई साहब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। पता है कैसे, मैं बताता हूं। प्लस, ध्यान से देखो, y -3y मतलब 4y टू दी होल स्क्वायर। भाई 1 सेकेंड के अंदर आंसर दूंगा, बस 5 मिनट रुको। देखो कैसे, पता है कैसे? दोनों साइड स्क्वायर मारो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 3 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y टू होल स्क्वायर। इतना टफ दिखने वाला कैलकुलेशन 5 सेकेंड के अंदर इजी कर दूंगा। देखो ध्यान से देखो, ये बनेगा -3 का स्क्वायर, वो भी 3 का स्क्वायर ही है। अरे -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, भरोसा नहीं है तो एक काम करो, दोनों का स्क्वायर करके लिख दो कुछ लोग का होगा, अरे नहीं सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ठीक है, 3 स्क्वायर को लिखो 9, यहां पे भी आएगा एक 9 प्लस 4y टू होल स्क्वायर। कुछ लोग यहां पे सॉल्व करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ लोग थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे। 9 और 9 तो निकल गए, हटाओ इनको। बचा क्या, 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। यही तो है जो असली मजा देगा। पता है कैसे? क्योंकि अब आप यहां पे लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर यहीं से आएगा। देखो कैसे, पता है कैसे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। 7 प्लस 3y माइनस 4y, क्या ही बात है। 7 प्लस 3y प्लस 4y, क्या ही बात है, मजा ही आ गया। ध्यान से देखो, ये बनेगा 7 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 7y इक्वल्स टू 0। मतलब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 बनेगा ना। हाँ, तो इफ दिस इज इक्वल टू 0, अरे क्वाड्रेटिक यार, a मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल टू 0, मतलब आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। इफ 7 माइनस y इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 7। इफ दिस इज इक्वल टू 0, 7 प्लस 7y इक्वल्स टू 0, y विल बी -1।
इसको बोलते हैं डन। ठीक है, देखो शायद मेरा आंसर करेक्ट है। हाँ एकदम परफेक्ट है। करेक्ट नहीं है भाई साहब, परफेक्ट है। एक आंसर y इज इक्वल टू 7, एक आंसर y इज इक्वल टू -1। आपको लगता होगा ना कि सर ना पहले से आंसर देख के आते होंगे। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ना आंसर सोल्यूशन सब देख के आते होंगे? मैं सच्ची बताऊं, सच्ची बताऊं, नहीं होता टाइम। पता नहीं होता टाइम। एट द स्पॉट सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इतना बिलीव थोड़ा रहता है, अपने बच्चे हैं, सबको अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, और अब तो बहुत सिंपल है। रेडियस आपका निकालना बहुत आसान है। एक बार आपको y की वैल्यू मिल गई, कोई भी वैल्यू उठा लो y की, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। फिर तो बहुत ही सिंपल है यार, निकाल लोगे यार, डन हो गया यार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, a line intersects y axis and x axis at points p and q respectively. If 2 and -5 is the midpoint of pq. अच्छा अच्छा, इजी है भाई साहब, इससे इजी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा अभी तक। पता है कैसे, मैं बताता हूं। मान लो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स, अच्छे खासे कोऑर्डिनेट्स P एंड Q, a line intersecting y axis and x axis। बच्चों गलती मत करना, y axis को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P पे, तो P बोलेंगे इसको। Q पे किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? x एक्सिस को। ठीक है, बढ़िया बात है। PQ का जो मिड पॉइंट है ना, वो है आपका 2, -5। और मिड पॉइंट क्या करता है? पूरी लाइन को, मिड पॉइंट क्या करता है? कंप्लीट लाइन को इट डिवाइड्स इन द रेशियो 1:1। ठीक है, या मेरी आवाज थोड़ी धीमे होगी आज क्योंकि गले में थोड़ी है खराश, सॉरी फॉर दैट। चलो, पॉइंट, मिड पॉइंट तो आपने निकाल लिया, बढ़िया 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 बढ़िया। अब आपको पता है P इज लाइंग ऑन क्या? y एक्सिस, तो इस कोऑर्डिनेट विल बी 0, y। Q इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी x, 0। सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है ये, सच्ची बता रहा हूं। अब आपको सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। भाई साहब सेम, x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2, सिंपल। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 विल बी -5। कोई बोलेगा अरे सर आपने ऐसा कैसे बना दिया, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, जब आपका आंसर आ जाए ना, फिगर मिटा के आप उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रख सकते हो, किसी को टेंशन नहीं है भाई। हाँ, फिगर थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि मिड पॉइंट तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ ही है ना, 2, -5 फोर्थ है। ठीक है, चलो तो बच्चों द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 4, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू -10। हो गया, खत्म भाई खत्म। द वैल्यू ऑफ x विल बी क्या? 4, 0 होगा ये कोऑर्डिनेट, और 0, -10 होगा ये कोऑर्डिनेट। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। पता है मैं क्या करूंगा? पता है मैं क्या करूंगा? पता है? पता है? पता नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो बच्चों आप इसको कर सकते हो, बहुत इजी है। हाँ, मैं इसके अकॉर्डिंग फिगर जरूर चेंज कर सकता हूं शायद, क्योंकि मेरे को पता था, थोड़ा मैंने गलती ये की कि फिगर मैंने यहाँ, मतलब फिगर में मैंने मिड पॉइंट को कौन से एक्सेस में बनाया, कौन से क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेंट में बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि गलत था क्योंकि मिड पॉइंट तो आपका थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पक्की बात है। तो पॉइंट P एंड Q कुछ यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस फिगर को थोड़ा सा अगर आप अलग बनाना चाहो तो आपके लिए ना मैं वापस से सही वाला फिगर बना देता हूँ। ठीक है, वरना कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। नहीं बच्चों, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने भी ये बाद में रियलाइज किया, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। ठीक है, चलो तो अब अपन कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाएंगे। ठीक है,
आपको पता है पॉइंट P, ठीक है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन इनके मिड पॉइंट कहां लाई कर रहा है? 2, -5 पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब पॉइंट P विल बी समवेयर हियर, पॉइंट Q विल बी समवेयर हियर, एंड दिस इज 2, -5। बाकी सब सेम, कोई चेंज नहीं है, 0, ठीक है, x, 0, बाकी इतना सा भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम, बस फिगर थोड़ा सा तरीके से चलते हैं ना, जब चलना ही है तो, ठीक है, चलो जब दौड़ना होगा तो तरीके से दौड़ेंगे, ठीक है, चलो ऑसम। सो बच्चों, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, जोर शोर से पढ़ना है, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज आपके पास अपना खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, मैं फिर से याद दिला दूं कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, भूलना नहीं है बच्चों, क्योंकि अब जो आपका मतलब पता है ना, अगला सेशन जो होने वाला है वो भी ताबड़तोड़ होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पे, तो सारे बच्चे वहां पे जाएंगे, मजे करेंगे, और गो फॉर इट यार, डोंट मिस द चांस, ठीक है। तो यूज द कोड DP Pro if you really want to like subscribe something or like something or go for some pro thing, then go for it. Thank you very much. Have a good time. Take care and do as many questions. हमने जो आज questions किए, प्लीज उनको दोबारा से रिपीट कर लेना एक बार, नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। Thank you very much. Bye bye and take care. Thank you. Bye bye guys. Love you back.